इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। भाई साहब, भारत से तुम लोगों ने पंगा लिया ना। अब देखो, भारत तुम्हें दूसरा पाकिस्तान बना रहा है, बंगालियों दूसरा पाकिस्तान, और तुम लोग 2 करोड़ भारत के अंदर रहकर पैसे कमा रहे हो सालों, और भाई छुरा भी भारत के पीठ पीछे खोलते हो। म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है, इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास। हमारे वाला हाल का है ना, हम लोगों ने भारत से कैसे पंगा लिया है, हमारा हाल तो वही है ना। भारत ने तो हमें इस दुनिया में नंगा करके छोड़ दिया यार, कटोरा हाथ में पकड़ा दिया, और क्या है, ऐसे बांग्लादेशी के हाथ में भी कटोरा होगा। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान के अंदर हर चीज चीन से मिलती है, लेकिन ये अपना जो पेट्रोल है ना वो ईरान से संभाल करके मंगवा लेते हैं लेकिन बांग्लादेशियों के साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश तो भारत पे हर तरह से डिपेंडेंट है। आप सोचिए, बिजली भारत देता है, तेल भारत देता है, पैसा भारत देता है, मदद भारत करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन और जितनी भी इनको इलाज की जरूरत होती है ये भारत आके करवाते हैं, और वो इनको बहुत सस्ते रेटों पे होता है। अब इनके साथ दिक्कत हो गई है, भारत ने इनका वीजा बंद कर दिया। दोस्तों, मोदी जी ने इनकी वो नस काटी है कि अब इनकी चीखें निकल गई हैं। आप ये वीडियो जो फोटो देख रहे हैं, ये सारे भारत की एम्बेसी के बाहर खड़े हुए हैं वीजा लेने के लिए कि हमें भारत आने दो। दोस्तों, इलाज के लिए ये हालत है इनकी, और अब ये रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। 10 दिन में इनकी ना नानी याद आ गई है, खून के आंसू रो रहे हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे, जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे। म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है, इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या, इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए, यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं। और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए, इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये
रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीज़े नहीं मिलने इंडिया वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की। वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट्स में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था। अब ये हरकतों पे हो जाना, इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे। साहब देखो 64,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश ने देने हैं इलेक्ट्रिसिटी, और भाई भारत ने उनसे मांगी है, भारत कहता है फौरन दो हमें। हमें चाहिए, चाहे तुम नंगे होते हो, चाहे तुम्हारे कपड़े उतरते हैं दुनिया में, हमें हमारा पैसा चाहिए। नहीं तो भाई साहब जो तुम्हें थोड़ी बहुत हम बिजली दे रहे हैं वो भी देना बंद कर देंगे। ऑलरेडी भाई साहब भारत ने देना बंद की, जो थोड़ी बहुत दे रहा है वो कहता है पैसा पूरा दो तो तब हम चालू करेंगे, अदरवाइज तुम्हें हम अंधेरे में डुबा देंगे। बात तो सही की है। वजह देखो बांग्लादेश के हालात क्या है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर क्या करेगा। हाँ, रोड पर अभी भाई साहब भारत से तुम लोगों ने पंगा लिया ना। अब देखो भारत तुम्हें दूसरा पाकिस्तान बना रहा है, बंगालियों दूसरा पाकिस्तान, और तुम लोग 2 करोड़ भारत के अंदर रहकर पैसे कमा रहे हो सालों, और भाई छोरा भी भारत के पीठ पीछे 2 करोड़ भी इंडिया बांग्लादेश इंडिया में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। मेजर साहब के बाद इनको लात मारो, फेंको बांग्लादेश में। वही ना, और भाई साहब हमारे वाला हाल का है ना, हम लोगों ने भारत से कैसे पंगा लिया है, हमारा हाल तो वही है ना। भारत ने तो हमें इस दुनिया में नंगा करके छोड़ दिया यार, कटोरा हाथ में पकड़ा दिया, और क्या है। ऐसे बांग्लादेशी के हाथ में भी कटोरा होगा, देश देश जाएंगे, घूमेंगे। देखो भारत हमारा पैसा मांगा 64,000 करोड़, तकरीबन $1 बिलियन के करीब बनता है। बिल्कुल, आप खुद सोचो वो कहां से अब लाएंगे। बिल्कुल, अब वो लाएंगे नहीं तो भारत करेगा बत्ती इनकी बंद, बिल्कुल। और जो भाई साहब फिलहाल 1-2 शहर भाई साहब क्राइसिस में जूझ रहे हैं ना, फिर तो 5-6 हो जाएंगे। बिल्कुल। और भाई मैं कहता हूँ जिस तरह से भारत एक्शन ले रहा है, यकीन मानो बंगाल 1 महीने के अंदर अंदर नंगा हो जाएगा। बिल्कुल यार, जयशंकर मोदी जी की पॉलिसियां देखना, अपने देश के लिए पॉलिसी कैसी बनाई हुई है। वही ना, वो कहते हैं कि भाई हम लोग आप पे जान देंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो हम तुम्हें मिट्टी में भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भारत ने वही काम किया कि भाई साहब बंगाल को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया, हमें तो मिला ही दिया मिट्टी में। बिल्कुल। हमारा हाल देखना, चाइना ने क्या किया, महंगे कर्जे दे और भाई साहब भारत ने जो हमें इस दुनिया में अकेला किया वो अलग। और आप देखो भारत किस तरह बंगालियों तुम्हारी बजाता है। भारत अब फुल एक्शन में आ गया। तुम लोगों ने भाई साहब इंडिया को आंख दिखाई ना कि इंडिया ये है, हसीना वाजिद को वापस करो नहीं तो हम ये कर देंगे, अब उखाड़ो ना जाए। बांग्लादेशियों को तो नहीं पता था ना कि ये बिजली किधर से आ रही है, ये चीजें किधर से आ रही हैं, खाने पीने की हर चीज। भाई इंडिया ने तो सब कुछ बंद कर दिया, इनका इलाज यही है, और इनकी मार के रख दी। सही की।